डिस्कशन करें फ्रांस वर्सेस स्पेन। वसी आप पहले हाफ की जो बात कर रहे हैं बड़ी मजे की है और पहले 30 मिनट देखिए वहीं पर गेम का एक मोमेंटम सेट हुआ और फिर जिस तरह का वो टैकल था लमीन यमाल के ऊपर वो बहुत मुझे नहीं लगता कि आपको शुरू के ही मिनट्स में इतना रफ खेलना चाहिए और मुझे लगता है कि वो दैट कॉस्टेड द गेम। और उसके बाद जब मैंने पहला हाफ ख़त्म हुआ तो आई वाज वाचिंग द गेम और फिर मैंने जब इनकी एक वो देखी वो जो एक जेलनेस होती है वो देखी तो देन आई गोट बैक टू दैट पॉइंट कि अब मैं देखूं कि इनके नीचे ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। बिकॉज आपकी बड़ी टीम्स आपकी जेलिंग टीम्स वहीं पर बनती हैं जहां से आप ग्रास रूट लेवल से खेल के आ रहे होते हैं। एंड देन मैंने देखा कि आप इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है अंडर 20 के ऊपर, अंडर 23 के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर, इट इज़ फिनोमिनल। और वो पे ऑफ कर रही है जी, और जितना कल्चर है ना, आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम जब 2015 के वर्ल्ड कप से क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जस्ट टू कनेक्ट टू इट, कि जब वो वर्ल्ड कप से बाहर हुई मोर्गन कप्तान आए तो उन्होंने एक कल्चर पूरे फ्रॉम द स्कूल क्रिकेट अप अंटिल दैट इंटरनेशनल टीम कि आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और वो पूरा एक जो सिस्टम था वो वहां तक था तो तब वो जाके वो हुआ। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह एक चीज इसमें ऐड जरूर करें, 16 साल की ये बिल्कुल इनकी प्यास है, भूख है, 16 साल बाद फाइनल में पहुंचे। मैं अच्छी चीज़ जिसको एक कहना चाहूँगा, आप नोटिस करें वैसे आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम केन की भी बात कर रहे हैं, हम बेलिंगम की भी कर रहे हैं, रैशफोर्ड की भी कर रहे हैं, हम राइस की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें नेमार की भी बात करते रहे हैं, इसी टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, विनी जूनियर की भी बात करते रहे हैं, एम्बापे की भी बात करते रहे हैं, मैसी तो चलो उसकी तो बात करना ही अलग है ना, मैसी रोनाल्डो को छोड़ देते हैं, ये सारी लॉट की हम बात करते हैं। लेकिन यमाल को इन सब में नहीं काउंट करके बात कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि स्पेन ने कोई बड़े नामों पर रिलाई नहीं किया था। मुझे याद है स्पेन का जो मेरे फेवरेट एक प्लेयर थे, मैं शायद स्पेन को उनकी वजह से बहुत फॉलो करता रहा हूँ, डेविड विला। वो मेरे इतने फेवरेट प्लेयर थे कि इतना कूल एंड काम, इतना कमाल का प्लेयर था। उसके बाद मैंने स्पेन को उस तरह फॉलो नहीं किया, बट ये टीम स्पेन की मजबूर कर रही है फॉलो करने। देखिए यही चीज़ होती है कि आपको एक टूर्नामेंट से पहले ना तो आप इतने फेवरेट्स हों या ना कुछ और फिर जब आप टूर्नामेंट के अंदर आएँ और फिर आप भी स्क्रैची खेल रहे हों कोई मतलब स्पेन को शायद बेल्जियम के मैच से पहले यहीं पर हम बैठ के कह रहे थे कि शायद ये बेल्जियम से भी हार जाए, लेकिन द वे देव प्लेड, उन्होंने अपने आप को एक तो डिफेंस, आपको 2006 की इटली की टीम की याद आई होगी, एक गोल कर लो और बस फिर डिफेंस करो, एंड डिफेंस स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ कि पूरे टूर्नामेंट में एक गोल हुआ है उनके खिलाफ और उन्होंने शायद रात के 2 मिला के शायद 15 गोल कर लिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो। ये ठीक है। तो आप ये देख लें कि आप 7 मैचेस में एक गोल कंसीड करते हैं और 15 अगर करते हैं तो देयर इज 2 गोल्स पर मैच। इसका मतलब है आपका डिफरेंस कैसा है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरी चीज ये है कि एक तो चले उनको पेनल्टी मिल गई, उसके बाद जो दूसरा गोल उन्होंने किया है फ्रॉम देयर ओन पेनल्टी एरिया, वहां से लेकर जो पेड्रो पोरो ने जो आखिरी गोल किया है वहां तक उन्होंने 23 पासेस दिए। दे क्रिएटेड दैट होल गोल इन अबाउट 55 to 60 सेकेंड्स, 1 मिनट, और उसके अंदर 23 पासेस उन्होंने दिए और वहां तक वो इतनी स्पेसेस क्रिएट करके आए कि जो फ्रांस की मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी एक डिफेंस था उसको उन्होंने एक्सपोज किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया, बॉल अपने पास इतना लंबा रखा ही नहीं। आप देख लें कि अगर 60 सेकंड्स में या 55 सेकंड्स में 23 पासेस हैं तो वो एवरेज 5 सेकंड पर पास मिलता है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 5 मिनट 2.5 सेकंड्स, तो दैट शोज। और फिर दूसरी नूरिश की एक बात पे मैं करूंगा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो थी, आप कुकरेया का नाम नहीं ले रहे, ही वाज फैंटास्टिक यस्टरडे, मुझे लगता है ही शुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द मैच, मैंने देखा नहीं है, माइट हैव बीन, लेकिन ही वाज एवरीवेयर इन द डिफेंस। आप सोच नहीं सकते कि कितना इन्फ्लुएंस किया है कल की गेम को। और फिर उसके बाद देखें आपके पास अगर उस्मान डेम्बेले हों, आपके पास एम्बेपे हों, आपके पास उलीसे हों, तो फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि खेला ही नहीं जा रहा था, उसको बाहर बुलाने के मामलात बन गए, उससे खेला ही नहीं जा रहा था। उनको फिर आखिर में 76-77 मिनट में बाहर बुलाया गया। लेकिन एक और चीज जो फिर स्पेन के हक में जाती है कि आप उनके 74th मिनट के बाद आप उनके सब्स्टिट्यूशंस देखें, फेरन टोरस, निको विलियम्स, मरीनो ने पिछले 2 मैचेस में सब्स्टिट्यूट आके उन्होंने
डिसाइसिव गोल्स करके स्पेन को मैच जिताया। तो दैट शोज द डेप्थ इन द स्क्वाड, दैट शोज कि वो किस तरह की फुटबॉल खेल रहे हैं, और दैट शोज कि एक बंदा अगर स्टार्टिंग 11 में नहीं भी है, ही नोज कि मैंने जाना है, और वो मेंटल एक चीज होती है, जस्ट टू गो इन एंड ड्रॉ द किलिंग। ये 2-3 पॉइंट आपने मुझे और दिए, बहुत अच्छे। और